भारत में एक समय ऐसा था जब नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन चुका था। जंगलों से लेकर कई राज्यों तक फैला ये नेटवर्क सरकार के लिए संकट था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां नक्सलवाद लगभग खत्म होने की कगार पर है। और इस बदलाव के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रणनीति। अमित शाह ने साफ कहा था कि अब नक्सलवाद को सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जाएगा बल्कि पूरी तरह खत्म किया जाएगा। और यही वजह है कि सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। ट्रेस करो, टारगेट करो और न्यूट्रलाइज करो। पहले जहां नक्सलवाद के खिलाफ बिखरी हुई रणनीति अपनाई जाती थी, अब एक यूनिफाइड और रूटलेस अप्रोच के साथ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें संवाद, सुरक्षा, समन्वय तीनों पर एक साथ काम किया गया। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में करीब 75% की कमी आई है और आम नागरिकों की मौतों में भी लगभग 70% गिरावट दर्ज की गई है। 2025 और 2026 के आंकड़ों तो और भी बड़ा संकेत देते हैं। सैकड़ों नक्सली मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा में वापसी की। इतना ही नहीं, 2014 से अब तक टॉप 40 नक्सली लीडर्स को खत्म किया जा चुका है, जिससे पूरे नेटवर्क की कमर टूट गई। जो नक्सलवाद कभी 126 जिलों में फैला हुआ था, आज सिमट कर सिर्फ गिने चुने इलाकों तक रह गया है। और अब हालात ऐसे हैं कि देश में कोई भी मोस्ट अफेक्टेड जिला तक नहीं बचा। लेकिन ये सफलता सिर्फ गोलियों से नहीं आई, इसके पीछे एक पूरी रणनीति है। सरकार ने सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। 2014 तक जहां सिर्फ 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, आज ये संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच चुकी है। नए कैंप बनाए गए, नाइट लैंडिंग हेलीपैड तैयार किए गए, खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया गया। एनआईए ने अलग विंग बनाकर नक्सल फंडिंग पर सीधा प्रहार किया। करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई, जिससे नक्सलियों को आर्थिक कमर तोड़ दी गई। वहीं दूसरी तरफ विकास को हथियार बनाया गया। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई, हजारों मोबाइल टावर लगाए गए, बैंकिंग, शिक्षा, रोजगार की सुविधा गांव गांव तक पहुंचाई गई। सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए भी बड़ी योजना चलाई। लाखों रुपए की आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और रोजगार के मौके, ताकि बंदूक छोड़कर वे समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। और इसका असर साफ दिख रहा है। सैकड़ों नहीं, हजारों नक्सली अब हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर जैसे इलाकों में जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब सुरक्षा बलों का नियंत्रण है। बूढ़ा पहाड़, चक्रबाधा जैसे क्षेत्र जो दशकों से नक्सलियों के गढ़ माने जाते रहे हैं, अब लगभग मुक्त हो चुके हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं है, ये एक पूरी सोच की जीत है। जहां एक तरफ सख्त कार्रवाई हुई, तो दूसरी तरफ विकास और पुनर्वास ने जड़ पर प्रहार किया। और यही वजह है कि आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां 50 साल पुरानी समस्या का अंत अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस रफ्तार के साथ भारत बहुत जल्द इतिहास रचते हुए खुद को नक्सलवाद मुक्त देश घोषित कर सकता है। और अब इतिहास गवाह बनेगा कि नक्सलवाद के अंत की कहानी अमित शाह ने लिखी।